हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे जो क्लास 9th के फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 kg है। ओके, ये मान लीजिए 1 kg का ऑब्जेक्ट है, इसको मान लेते हैं m1। ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। कोलाइड्स विथ एंड स्टिक्स टू अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, एक वुडन ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास 5 kg दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट केस में इनिशियली ये रेस्ट में है, तो मैं U2 मान लेता हूँ 0। देन दे बोथ मूव टुगेदर इन अ सेम स्ट्रेट लाइन। अब जैसे ये टकराएगा, ये है आपका बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन। ओके, अब यहाँ बात कर लेते हैं आफ्टर कोलिजन। ठीक है, आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ये दोनों ही ऑब्जेक्ट आपस में चिपक जाएंगे। ठीक है, ये दोनों ही ऑब्जेक्ट आपस में चिपक गए, ये 1 kg का और ये 5 kg। ठीक है, अब जैसे बोला कि जैसे वो चिपक गए, देन दे बोथ मूव टुगेदर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। अब वो उसी डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव करेंगे। मान लेते हैं कोई वेलोसिटी v है, उसी से वो मूव करेंगे। कैलकुलेट टोटल मोमेंटम, निकालना है टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट। मतलब ये है बिफोर इम्पैक्ट और ये है आफ्टर इम्पैक्ट। टकराने से पहले टोटल मोमेंटम निकालोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ बिफोर कोलिजन के लिए। ठीक है, टोटल मोमेंटम क्या लगाओगे, तो सबसे पहले ले लो ऑब्जेक्ट कौन कौन सा है। तो ऑब्जेक्ट है m1, ये है 1 kg, इसका मास है कितना, मास है इसका 1 kg, वेलोसिटी है कितना 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हो गया। सेकंड ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, कितना है उसका मास m2 5 kg और वेलोसिटी कितनी है उसकी 0। ओके, अब जो डाटा है उसे निकालेंगे टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम। ठीक है, बिफोर कोलिजन है तो मैं इसे मान लेता हूँ P इनिशियल। ठीक है, तो टोटल निकालोगे तो m1u1 प्लस m2u2। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, m1u1 प्लस m2u2। ठीक है, अब क्या करोगे, पी आई इक्वल्स टू m1 है 1 kg, u1 है 10 मीटर पर सेकेंड, तो 1 मल्टीप्लाई 10 प्लस इसमें 5 kg इंटू 0, तो 5 इंटू 0 कर दो तो ये तो खत्म है कहानी, कुछ होगा ही नहीं। क्या आ जाएगा आंसर इसका, तो P इनिशियल यानी बिफोर कोलिजन मिल जाएगा आपको 10 kg मीटर पर सेकेंड। ये हो गया बिफोर इम्पैक्ट में टोटल मोमेंटम। ठीक है, अब आफ्टर इम्पैक्ट या आफ्टर कोलिजन की बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, क्या होता है, तो बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम विल बी इक्वल टू आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम। टकराने से पहले जितना मोमेंटम आपने निकाला, टकराने के बाद भी उतना ही रहेगा। तो ये आपका आंसर दोनों साथ में मिल जाता है, जस्ट आफ्टर एंड जस्ट बिफोर। तो पी फाइनल भी आपका हो जाएगा 10 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाता है फाइनल का सेकेंड। अब लास्ट पार्ट क्या कहता है, ऑल्सो कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट। तो जब ये ऑब्जेक्ट कंबाइन हो चुका है तब इसकी मास कितनी हो जाएगी। टोटल मास अगर इसका निकालना चाहते हो, दोनों तो जुड़ चुका है, तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2। m1 है आपका 1 kg, m2 है आपका 5 kg, कितना मिला आपको 6 kg। ठीक है, तो 6 kg हो जाता है कंबाइंड होने के बाद। अब ये वेलोसिटी कितनी मूव कर रहा है, कितने वेलोसिटी से, तो v से। तो आप लगा सकते हो फाइनल केस के लिए। ठीक है, इस केस में आपको मोमेंटम निकालना है, तो इस मोमेंटम निकालने के लिए टोटल मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, तो इसे हम लोग पी फाइनल भी तो कह सकते हैं, विच विल बी इक्वल टू m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई
v से मूव कर रहा है, किसके इक्वल कर दोगे, p फाइनल हमने निकाला है 10, तो यहाँ से 6 इंटू वी दैट इज 10, नाउ v इक्वल्स टू 10/6, ये आपका हो जाएगा 5/3 बिकम्स 1.8 मीटर पर सेकेंड। तो कंबाइंड होने के बाद वेलोसिटी कितनी हो गई, 1.8 मीटर पर सेकेंड। ओके,